नए कानून BNSS ने कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित कानून में बड़े परिवर्तन किए हैं। ये सारे परिवर्तन इस दिशा में हैं जिससे पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई हैं और कोर्ट तथा निजी पार्टियों की शक्तियां बहुत सीमित कर दी गई हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होने पर नागरिक द्वारा पुलिस में FIR दर्ज करवा सकने की उसकी सामर्थ्य को लेकर किया गया है। पहले यह सेक्शन 154 CRPC होता था, अब इसे बदलकर 173 BNSS बना दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वे गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस द्वारा बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के स्वयं इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है और आरोपी को बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पुराने सेक्शन 154 CRPC में जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को दी जाती थी तो पुलिस तत्काल FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती थी। यदि थाने का SHO, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट मिलने पर भी FIR दर्ज ना करे तो जिले के SP को, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिकायत दी जाती थी जो इस विषय में FIR दर्ज करने का आदेश दे सकते थे। यदि SHO और SP दोनों FIR दर्ज ना करवाएं तो वह व्यक्ति सेक्शन 156(3) CRPC में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता था, लेकिन अब नए कानून ने यह पूरी विधि तहस नहस कर दी है। आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। पहली बात, 154 CRPC के मुकाबले 173 BNSS में क्या क्या परिवर्तन कर दिए गए हैं। दूसरी बात, 173 BNSS में 0 FIR जोड़ी गई है तो यह क्या होती है। 173 BNSS में नागरिकों की हानि करने वाली बातें कौन सी हैं और पुलिस को FIR से पहले इंक्वायरी की शक्ति किस प्रकार से लौटा दी गई है। BNSS के नए प्रावधान में ऐसा क्या है जिससे मेज के नीचे की कार्रवाइयां करने के लिए नागरिकों की मजबूरी बढ़ जाने वाली है। वर्तमान 173 BNSS का स्वरूप आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका पीला भाग वही है जो सेक्शन 154 CRPC में हुआ करता था। लाल भाग वह है जो पुराने 154 CRPC में बदलाव करके नया बनाया गया है और हरा भाग पुराने कानून में नहीं हुआ करता था, वह पूरी तरह से अभी नया जोड़ा गया है। सबसे पहला बिंदु, हम 0 FIR को समझते हैं। पुराने 154 CRPC में सूचना किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती थी, जबकि नए 173 BNSS में सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिया जाना भी संभव बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का मतलब है कि मोबाइल से, ईमेल से, व्हाट्सएप आदि तरीकों से भी पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दी जा सकती है। पुराना नियम यह था कि जहां घटना हुई है वहीं FIR भी दर्ज की जाए। इससे कंप्लेनेंट को कई बार अनेक थानों के बीच दौड़ भाग करनी पड़ती थी। अब दूसरी बात यह जोड़ दी गई है इस प्रावधान में कि विक्टिम दूसरे स्थान से भी FIR दर्ज करवा सकता है और वह पुलिस विभाग को देखना है कि वह घटना के सही थाने तक पहुंच जाए। घटना स्थल से बाहर दर्ज करवाई गई FIR को 0 FIR कहते हैं और सही थाने तक पहुंचने के बाद उस पर स्थानीय थाने का नंबर डाल दिया जाता है। अब हम कुछ बातें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के बारे में भी समझ लेते हैं। महिला अपराधों में 2 प्रकार के अपराध आते हैं। छेड़छाड़ संबंधी अपराध जो सेक्शन 74 से लेकर 79 BNS में आते हैं और दूसरे यौन संबंधों वाले अपराध जो सेक्शन 63 से लेकर 73 BNS के अंतर्गत आते हैं। 173 BNSS के अनुसार जहां भी महिला अपराधों की घटना या प्रयास की सूचना होगी वह रिपोर्ट केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी दूसरी महिला अधिकारी के द्वारा लिखी जाएगी और अपराध या प्रयास में महिला यदि गंभीर चोट की शिकार होकर अक्षम हो जाती है तो यह सूचना पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके घर पर ही रिकॉर्ड की जाएगी। महिला अपराध के मामलों में अन्य बातें पहले की तरह ही रहेंगी, जैसे तत्काल बिना विलंब के उस महिला के जो पीड़िता है उसके मजिस्ट्रेटी बयान करवाए जाएंगे और पुलिस द्वारा उसकी बातों को बयान के रूप में रिकॉर्ड करते समय रिकॉर्डिंग की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। यह बात भी विद्वान व्यूअर्स को ज्ञात होगी कि ऐसी महिला की तत्काल चिकित्सा सहायता के बारे में 184 BNSS में अलग से कहा गया है। वह भी पुलिस आईओ को तत्काल उस महिला को उपलब्ध करवानी होगी
और यदि महिला को कोई भाषागत कठिनाई है तो उसके लिए पुलिस को अनुवादक भी उपलब्ध करवाना होगा। अनेक बार आपको पता नहीं चल पाता है कि सही कानूनी स्थिति क्या है, आपको क्या करना चाहिए और जो आपके वर्तमान वकील साहब कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या वह कानून के अनुसार नहीं है। इसके लिए इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने सभी मेंबर्स के लिए लीगल कंसल्टेशन ऑफ कंप्लीट ट्रायल की व्यवस्था शुरू करवाई है। इसमें हम अपने सब मेंबर्स के पूरे ट्रायल पर कानूनी निगाह रखते हैं। जहां कहीं भी कुछ कानूनी विचलन होता है, अपने ट्रैक से अलग चलते हैं, आरोपी चलते हैं या उनके एडवोकेट चलते हैं, उनको सही कानूनी कदमों की जानकारी दी जाती है, सही विधि बताई जाती है। यदि आरोपी चाहते हो तो उनके एडवोकेट्स को भी कानूनी परामर्श दे दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस नए प्रावधान 173 BNSS में इंक्वायरी बाय पुलिस बिफोर लॉजिंग FIR का क्या अर्थ है। यह 173 BNSS में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसके सबसेक्शन 3 में यह परिवर्तन है। इस सबसेक्शन 3 ने पुलिस को FIR दर्ज करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की शक्ति दे दी है। हमारे सीनियर एडवोकेट साथी जानते होंगे कि वर्ष 1990 तक पुलिस धड़ल्ले से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर कंप्लेंट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया करती थी। तब 1992 में भजनलाल वाला केस आया था, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजनलाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को बंद करने की आज्ञा दी थी। राज्यों के जो पुलिस रूल्स प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आज्ञा दिया करते थे उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया था। उदाहरण के लिए पंजाब पुलिस रूल्स का रूल 24.4। चौधरी भजनलाल वाले केस के लगभग 20 साल बाद 2012 में ललिता कुमारी का केस आया, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आवश्यक परिस्थितियों में अधिकतम 7 दिनों के लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आज्ञा दी थी और ऐसे केसों का वर्गीकरण किया था जिनमें ऐसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का उस समय भी कोई लिखित कानून नहीं था, केवल यह एक सुविधा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। सरकार ने नया कानून BNSS बनाते हुए इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लिखित कानून का हिस्सा बना दिया है और पुलिस को इंक्वायरी करने का वह कानूनी अधिकार दे दिया गया है जिसे पुलिस हमेशा से करना चाहती है, लेकिन कोर्ट जिसको करने से मना करते थे। अब हम यह देखना चाहते हैं कि इंक्वायरी सीनियर्स की परमिशन के साथ कैसे की जाएगी। सेक्शन 173(3) BNSS में जब भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जिसे आम भाषा में SHO कहते हैं, को 3 साल से अधिक सजा वाले और 7 साल से कम सजा वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलेगी तो DSP, ACP या CO या इनसे ऊपर के पुलिस अधिकारियों की आज्ञा लेकर वह SHO एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चला सकेंगे कि सूचना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित नहीं हुआ है, सूचना आधारहीन है। इसके लिए वह अधिकतम 14 दिन का समय ले सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकेगा कि इन 14 दिनों के भीतर ही यदि उस सूचना में कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुष्टि हो जाती है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू भी किया जा सकता है। तो इस 173(3) BNSS का प्रभाव क्या होने वाला है। BNSS से पहले CRPC के दौर में केवल एक इंक्वायरी संभव थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल की गई कंप्लेंट्स पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई इंक्वायरी CRPC के तहत एकमात्र इंक्वायरी संभव होती थी। हालांकि CAW सेल वाली पुलिस भी इंक्वायरी करने का काम किया करती थी, लेकिन वह अवैध इंक्वायरी होती थी क्योंकि उसका कानून में कोई आधार नहीं होता है। अब BNSS के अंतर्गत सीनियर पुलिस अधिकारियों की परमिशन से SHO के पास भी इंक्वायरी का कानूनी अधिकार आ गया है और वह उसके सीनियर अधिकारियों की परमिशन के साथ आया है। जैसा कि हमने कहा है कि पूरा BNSS ही पुलिस अधिकारों में वृद्धि करने के लिए बनाया गया एक कानूनी उपकरण है। अब देखते हैं कि BNSS में 2 प्रकार के इन्वेस्टिगेशन कैसे संभव हो गए हैं। पुराने 154 CRPC में केवल एक तरह की इन्वेस्टिगेशन होती थी। कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर FIR दर्ज की गई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। लेकिन अब 173 BNSS में 2 तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। एक आम परिस्थितियों के लिए जैसे पुराने समय में चला करती थी
और एक विशेष परिस्थितियों में जो अब सेक्शन 173(3) बीएनएसएस में चल सकेगी। यह पुलिस द्वारा बड़े शिकार करने की व्यवस्था शुरू करवाएगा। जो आदमी वैसे कानून के फंदे में नहीं आ पा रहा है, उसे 173(3) बीएनएसएस की इंक्वायरी द्वारा घेरकर बिना एफआईआर के ही सब कुछ छानबीन कर लिया जाए और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई की जाए। बाकी तो भविष्य बताने वाला है कि अभी क्या होने वाला है। 173(4) बीएनएसएस वही पुराने सिस्टम की तरह रहेगा। 173(4) बीएनएसएस में एक व्यवस्था दी गई है कि यदि साधारण नागरिक की कंप्लेंट पर एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो वह नागरिक अपनी बात सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने रख सके और सुपरिंटेंडेंट के पास अधिकार होगा कि वह किसी भी अधिकारी के द्वारा उस कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन करवा सकें। इस नए पुलिस अधिकारी के पास कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन करते हुए वे सारे अधिकार आ जाएंगे जो थाने के एसएचओ के पास हुआ करते थे। लेकिन यदि सुपरिंटेंडेंट को भी इस कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नजर ना आए तो फिर कंप्लेनेंट 175 बीएनएसएस में इलाका मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। यह वही शक्ति है जिसे पुराने कानून में सेक्शन 156(3) सीआरपीसी कहा करते थे। सभी कानूनों की एक साझा स्टडी के बारे में बात करते हैं। 175 बीएनएसएस में कानून ने बड़ी दम घोंटू व्यवस्था कर दी है। मजिस्ट्रेट की शक्तियां उससे बहुत प्रभावित हो गई हैं और वो बहुत कम भी हो गई हैं। इस पर आप हमारी वीडियो संख्या 12 को देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। यदि यह एफआईआर वाली व्यवस्था आम आदमी की पहुंच से बाहर निकाली जा रही है तो ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट कर वहां उसको कंप्लेंट को फाइल कर देते हैं और वहां से हम आरोपी को समन करवा सकेंगे। परंतु वर्तमान व्यवस्था में वह भी संभव नहीं रह गया है। बीएनएसएस ने बहुत सूक्ष्मता व चतुराई से वहां भी मजिस्ट्रेट की शक्तियां घटा दी हैं। इस पर हमारी वीडियो संख्या 14 देखी जा सकती है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुल मिलाकर इस चतुर बीएनएसएस ने आम आदमी के हाथ काट दिए हैं। यदि हमारे व्यूअर्स चाहेंगे तो हम 173 बीएनएसएस, 175 बीएनएसएस तथा 223 बीएनएसएस पर एक साझा अध्ययन करते हुए वीडियो बना सकेंगे ताकि आप सभी को तुलनात्मक रूप से देख सकें कि कहां क्या परिवर्तन किया गया है। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट न करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।